ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, चर्चा करेंगे आपके साथ आज के इस कार्यक्रम में आपके वार्षिक लव राशिफल के विषय में। जी हां, वार्षिक लव राशिफल के विषय में। जी हां, जो कि वर्ष 2026 का है। और इस वर्ष 2026 के वार्षिक लव राशिफल के द्वारा, इसके माध्यम से तो आप हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं जिनका कि टॉरस असेंडेंट है, उनके विषय में जानेंगे कि भाई आप जो हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं, अगर आप भी लव अफेयर में हैं या लव रिलेशंस में हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या मैरिड हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं या फिर सिंगल हैं लेकिन चाहते हैं कि कोई मनचाहा मित्र आपके लाइफ में एंटर हो, तो फिर इन सभी बातों को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स आप वृषभ लगन राशि के जातकों को मिलने जा रहे हैं इस आने वाले वर्ष 2026 में, ये रहेगा चर्चा का विषय। लेकिन साथियों, आपसे बताना चाहेंगे, इस बात को लेकर के हम चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे हमारा एक निवेदन रहेगा, वो ये कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर आकर के हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप नए हैं, तो फिर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। वो इसलिए कि ताकि कोई भी इस तरीके से जो भी एस्ट्रोलॉजिकल हमारा प्रोग्राम होता है, वीडियो बनते हैं, वो चाहे लव राशिफल के हों, चाहे वो राशिफल के हों या और दूसरे एस्ट्रोलॉजिकल मतलब टॉपिक्स पे हों, वो सभी आप तक पहुंच सकें और उनका भी आप समय पर लाभ आसानी से ले सकें। साथियों, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं और हमारे वार्षिक और मंथली राशिफल लव राशिफल को देखते हैं और उसे पसंद करते हैं, तो हम आपसे यही कहेंगे कि आपको तो पता है कि हम मेनली 5 पॉइंट्स पर हमारा फोकस रहता है, क्योंकि उन 5 पॉइंट्स में ही लव से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब उसमें इंक्लूडेड है, कोई चीज बाहर नहीं रहती। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं हम आपसे सिंगल जातकों को लेके कि अगर आप सिंगल जातक हैं, किसी को चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि वो आपके लाइफ में उसका एंट्री हो, तो क्या एंट्री हो पाएगा इस आने वाले वर्ष में आप वृषभ लगन राशि के सिंगल जातकों के जीवन में? और कुछ चीजें और आपकी इच्छा अनुसार आगे पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगी क्या आगे? इस बात की कितनी पॉसिबिलिटीज है या नहीं है, ये रहेगा चर्चा का विषय। दूसरा कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं अपने किसी मित्र के साथ या आप लव अफेयर में चल रहे हैं, तो फिर हालात किस दिशा में जाने वाले हैं, क्या आपके पक्ष में या आपके अगेंस्ट, और अगेंस्ट होंगे तो क्यों होंगे उसकी वजह भी बताएंगे। क्या आप कोई विवाह की प्लानिंग भी कर रहे हैं कि भाई आने वाला जो वर्ष है इसमें हमें विवाह करना है, तो हम आपको ये भी बताएंगे। अगर आपका विवाह का योग है तो जरूर बताएंगे। और फिर बात होगी विवाहित लोगों के विषय में कि जो मैरिड पर्सन से मेल हो या फीमेल्स हो, कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। साथियों, इसके बाद बात करेंगे कि आपकी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली लाइफ है उसमें आप कितना उस लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे या उसमें कोई विघ्न, बाधा, परेशानी, टेंशन, समस्याएं तो नहीं पैदा हो जाएंगी। और अंत में बात करेंगे आपके साथ कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। अब जिस मित्र के साथ आपके कुछ संबंध चल रहे थे, पहले बहुत अच्छे थे, सब कुछ था, लेकिन भाई किसी कारणवश आप दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती गई और आप सेपरेट हो गए एक दूसरे से। तो आज जो हम ये बात कर रहे हैं, देखिए मंथली लव राशिफल तो हम आपके सम्मुख लेकर के आते ही हैं एवरी मंथ। उसमें तो प्रत्येक माह की डेवलपमेंट की जो भी पॉसिबिलिटीज होती हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं हम, चार्ट के अनुसार, ग्रहों की स्थिति के अनुसार। ये जो हम आपके साथ कर रहे हैं ओवरऑल पूरे कंप्लीट ईयर का कर रहे हैं, 2026 का ओवरऑल रिजल्ट्स लव से रिलेटेड कैसे रहेंगे आप वृषभ लगन राशि के जातकों के जीवन। तो अगर आप भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ चुके हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का मतलब होता है कि भाई आज की तारीख में आपका उनके साथ किसी प्रकार का दूर दूर तक भी कोई संबंध नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसी इच्छा रखते हैं कि आप नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन से बाहर निकल करके आना चाहते हैं और उस पुराने मित्र के साथ अपने रियूनियन देखना चाहते हैं, तो कितनी इस बात की पॉसिबिलिटीज रहेंगी या उसमें कोई कमी रहेगी या कोई परेशानी आ सकती है, इस बात को लेकर के भी चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले बात हो जाए वृषभ लगन राशि के जो आप सिंगल जातक हैं उनके विषय। तो जो आप वृषभ लगन राशि के हमारे सिंगल जातक हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आप अपनी बुद्धि के द्वारा डिसीजंस तो बहुत अच्छे अच्छे लेने वाले हैं इस वर्ष, काफी अच्छे डिसीजंस लेने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज उसमें और भी मैं ऐड करना चाहूँ, और वो ये है क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पूरे वर्ष रहेगी। तो आप जो भी स्टेप लेंगे या जो भी डिसीजन लेंगे उसके पीछे लॉजिक जरूर देखेंगे। एक होता है ना, भावनाओं में बह गया व्यक्ति, इमोशंस में आकर के डिसीजन ले लिए, बाद में उसको उसके लिए कई बार पछताना भी पड़ जाता है कि भाई मुझसे क्या गलती हो गई ऐसा, या मैंने कुछ गलती में आकर के क्यों ले लिया ऐसा डिसीजन, वो पछताता है अपने डिसीजन को लेकर के। लेकिन यहाँ पर
ऐसी संभावना दूर दूर तक हमें नजर नहीं आती। कारण है शनिदेव। शनिदेव आपको जो भी फैसले आप करेंगे बुद्धि के द्वारा करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हर फैसले के पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर रहेगा। अब आप पूछना चाहेंगे कि ये लॉजिक का क्या किस्सा है, अब आपको वो भी खुल करके बता देते हैं। मान लीजिए आप अपने मित्र से मिलना चाहते, अब देखिए मित्रता भी तो कई प्रकार की होती है ना। एक मित्र अपने मित्र से मिलता है अपोजिट सेक्स के, जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है या जो भी है, थोड़ी सी लो मेंटेलिटी की भी बातें करते हैं लोग। आपके केस में ऐसा नहीं है। आप अपने मित्र के साथ बहुत अच्छे ढंग से पेश आएंगे, उनके बारे में अच्छी सोच रखेंगे, अच्छी पॉजिटिव सोच रखेंगे। और जितना आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने बारे में कोई गलत नहीं सोचता, अच्छा ही सोचता है ना, तो जैसा आप अपने बारे में सोच रखेंगे वैसे ही आप उसी दृष्टिकोण से आप अपने उस मित्र के विषय में भी सोचेंगे। तो ये तो रहा आपकी सोच। अब मित्र के विषय में भी बता देते हैं, मित्र की ओर से आपको कितना सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो अब मिलेगा तो कब मिलेगा ये भी आपको बताना चाहेंगे। साथियों, 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच, 1 जून से इस वर्ष 2026 में 31 अक्टूबर के बीच का वो समय होगा कि जब आपका मित्र आपकी ओर उसका झुकाव होगा। तो साथियों, इसका आपको लाभ लेना है। ये वो समय है जो हमने बताया 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच का, कि जिसमें आपके मित्र का भी आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। और आप अगर अपने फैमिली के साथ डिस्कस करेंगे ये मैटर, तो वहां से भी अच्छा कंसेंट आपको सही समय पर मिलेगा। वहां से भी कोई मुझे इशू नजर नहीं आता आपके केस में, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। मैंने बता दी है सारी बातें आपको, समय भी, अवधि भी बता दी। आगे बात करते हैं कि लव अफेयर में अगर आप हैं या आपका लिव इन रिलेशन चल रहा है, उसको लेकर के हालात कैसे रहने वाले हैं। देखिए, कोई भी कार्य आप ऐसा करना पसंद नहीं करेंगे, बेशक चाहे लिव इन रिलेशन में हो या आप लव अफेयर में हो। पहली बात तो हाँ, जो आप ये जानना चाहेंगे, हर कोई जानना चाहता है कि भाई हमारे जो रिलेशन चल रहे हैं इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं पैदा हो जाएगी। उस बात को लेकर के पहले तो आपको वो चीज क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कई बार क्या होता है कि जब आप अपने मित्र के साथ होते हैं, रह रहे होते हैं, तो कुछ किसी किन्हीं बातों पर कहा सुनी भी होती है, छोटी छोटी सी बातों पर भी कहा सुनी हो जाती है, आर्गूमेंट्स भी होते हैं। ऐसी भी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन ये वो स्थिति नहीं है कि जिसमें आप एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं। थोड़ा रहेगा आपके अंदर, थोड़ा ईगो प्रॉब्लम रहेंगी, कहीं कहीं आप नहीं झुकना चाहेंगे, कहीं आपका मित्र नहीं झुकना चाहेगा, कुछ ऐसी समस्या, तो वो आप दोनों के ही बीच की चीजें हैं और आपको ही वो मैनेज करनी होंगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और विवाह का भी योग है। अगर आप कोई विवाह की मैरिज करने की कोई प्लानिंग लेकर के चल रहे हैं तो उसका योग भी है, लेकिन योग ऐसा ही है कि पहले आप आपस में तो एक दूसरे के साथ तो सही कर लें। अगर छोटी छोटी सी बातों पे वाद विवाद होगा, टेंशन होगी, तनाव होगा, तो ये प्यार कहाँ हुआ, ये तो तकरार हो गया। और उस तकरार को आपको दूर करना है और उपाय हम देंगे आपको। क्या करना है आपको, उपाय आप करें तो आपके जीवन में, लव लाइफ में काफी कुछ बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। बात करेंगे आगे कि भाई अगर आप विवाहित हैं, वृषभ लग्न राशि के जातक, तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप वृषभ लग्न राशि के जो जातक हैं, चाहे आप मेल्स हैं या फीमेल्स, आपकी मैरिड लाइफ बहुत सुखद रहने वाली है। बस एक बात का ध्यान रखना होगा, आपका जो स्पाउस है, चाहे मेल है या फीमेल जो भी है, मैंने कहा कि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, आपसी तालमेल बहुत जबरदस्त है, सब कुछ बहुत चीजें अच्छी चलेंगी, मतलब आप एक दूसरे से संतुष्ट रहने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा अपने स्पाउस के हेल्थ के इश्यूज भी पैदा हो सकते हैं इस वर्ष, तो हेल्थ को लेकर के अपने स्पाउस को थोड़ा सा आपको कॉशियस रहने की आवश्यकता है। और एक ही उपाय जो हम देने जा रहे हैं, अगर उसको आपने किया तो जितनी और प्रॉब्लम्स हैं वो भी, और ये वाली हेल्थ की जो प्रॉब्लम है आपके स्पाउस की, सब एक ही उपाय से ही दूर होगी। छोटा सा उपाय देंगे, अंत में सुनते रहिएगा। अब आगे बात करेंगे कि भाई विवाहित जीवन तो आपका ठीक है, बता दिया हमने। अब आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल के भी चांसेस बन रहे हैं क्या, और वो कैसी स्थिति है, वो भी जबरदस्त स्थिति है, उससे भी हम इनकार नहीं कर सकते साहब। 2026 में आप वृषभ लग्न राशि के जातकों का जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, उसमें भी आप, कई लोगों का होता है ऐसा, जीवन में हमने देखा है, बहुत लोग ऐसे ही होते हैं कि अपनी शादीशुदा जिंदगी को भी पूरी तरीके से संभाल के चलते हैं और अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी, दोनों चीजों को बहुत बैलेंस करके चल रहे होते हैं। और यहाँ पर भी कुछ ऐसी स्थिति दिखाई देती है आप वृषभ लग्न राशि के जातकों के 2026 में। अब आगे बात कर लेते हैं कि भाई आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और कोई आपकी अपने मित्र के साथ कोई बातचीत नहीं है, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों के बीच में, लेकिन बाहर भी आना चाहते हैं, उनके साथ संपर्क भी साधना चाहते हैं। अब समस्या ये है कि ये चीजें आगे कैसे बढ़ें और कहां से शुरुआत की जाए। तो बताना चाहेंगे आपको कि देखिए, बेशक आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर चल भी रहे हैं, चाहे वो थोड़े समय से चल रहे हैं या ज्यादा से, लेकिन अब 2026 आपके लिए कितना फेवरेबल रहेगा या नहीं रहेगा ग्रहों की स्थिति के आधार पर, अब हम वो आपको बताने जा रहे हैं। प्रिय साथियों, देखिए, इस बात से तो मैं इनकार नहीं कर सकता कि जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई आप उनके साथ अपने संबंध नॉर्मल करके रियूनियन चाहते हैं, तो आपके तरफ से, आपके एंड से कोई मिस्टेक होने वाली नहीं है। पहले बात तो ये मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। ग्रहों के आधार पर बहुत लोग गलतियां कर देते हैं ना, जल्दबाजी में कुछ डिसीजन ऐसे उल्टे सीधे ले लेते हैं कि बात बनने की जगह और बिगड़ जाती है। यहाँ पर बात बिगड़ने की संभावना बहुत ही ना के बराबर है।
ना कि नेग्लिजिबल चांसेस। आप काफी बुद्धिमानी के साथ स्टेप लेंगे जो भी आपने लेने हैं। और अब आपको मैं ये भी बताने जा रहा हूं कि वो समय कब होगा कि जब आपको आपके मित्र की ओर से भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने के योग बनेंगे। वो होगा 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच का समय। जी हाँ, इसमें आप अपने मित्र से जिस प्रकार से भी संपर्क करेंगे उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की बहुत अच्छी ग्रहों के द्वारा संभावना बन रही है। काफी हद तक आपको संतुष्टि भी होगी, सेटिस्फेक्शन भी होगा कि भाई पहले तो सफलता नहीं मिली, मैं कोशिश ही करता रहा, कभी मैं कंफ्यूज हो जाता था कि भाई रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, या ऐसा आया है रिजल्ट तो इसका क्या मतलब समझें, क्या मतलब लगाएं। लेकिन अब चीजें जाके थोड़ा क्लियर हो रही हैं और वो होंगी 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच में। ये वो समय है जब आपके मित्र की ओर से आपको कुछ अच्छा ऐसा रेस्पॉन्स मिल सकता है जिसकी संभावना ज्यादा है कि उसको देख करके आप प्रसन्न हो, संतुष्ट हो। अब उपाय पर आते, क्या वो उपाय है जो आपको करना चाहिए वृषभ लगन राशि के जातकों को, चाहे आप सिंगल जातक हैं, चाहे आप लव अफेयर में हैं। अगर मैंने जैसा लव अफेयर में भी कहा था कि वो तकरार वाली चीजें खत्म करना चाहते हैं तो उपाय करें, और सिंगल जातकों के लिए भी कह रहा हूं, और विवाहित लोगों के लिए भी, सभी के लिए। और वो उपाय ये है कि एक तो आप अगर हो सके तो प्रत्येक मंगलवार बंदरों को गुड़ चना खिलाएं, हनुमान जी के श्री चरणों में गुड़ चने का प्रसाद अर्पित करें। और अगर आप थोड़ा इससे और आगे बढ़ के चल सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करें नियमित रूप से, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष। और वो हनुमान चालीसा का पाठ संध्या समय होना चाहिए। हनुमान जी की आरती, हनुमान अष्टक का पाठ ये जरूर करें। और प्रत्येक मंगलवार अगर आप बूंदी का या बेसन के लड्डुओं का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, प्रभु के श्री चरणों में सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी की प्रतिमा के सामने, अति उत्तम उपाय हो जाएगा, अच्छे परिणाम सामने आएंगे। छोटे छोटे से उपाय हैं, इन्हीं को करने से आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। साथियों, करिए इन उपायों को, छोटे छोटे उपायों को, और अपने जीवन में लाभ की प्राप्ति करिए। सोचना क्या है। तो साथियों, ये थी चर्चा आप वृषभ लगन राशि के जातकों को लेकर के। आपके वार्षिक लव राशिफल 2026 की चर्चा थी। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में आप ये वीडियो हमारा शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी जानकारी का कुछ अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे बनेंगे वे सभी एक एक करके आप तक पहुंचे और आप उनका भी लाभ समय पर ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। साथियों, इसी के साथ अब इस चर्चा को हम समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।